नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अगले महीने यानी दिसंबर की 1 तारीख से देश भर में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। वो कौन सी चीजें हैं जिनके बदलने से आप पर असर होगा? तो चलिए जान लेते हैं कि नए महीने की शुरुआत में क्या क्या बदलेगा, जिससे आपकी प्लानिंग ना बिगड़े, बचत को लेकर भी कोई शौक ना लगे। पेंशन, टैक्स और घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम जैसे 5 बड़े बदलाव 1 दिसंबर से होने वाले हैं। तो चलिए एक एक बदलाव को आसान भाषा में समझते हैं। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के वो कर्मचारी जो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम से यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर से पहले अपना ऑप्शन जमा करना होगा। पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 30 नवंबर कर दिया है। यूपीएस और एनपीएस में से एक ऑप्शन चुनने की आखिरी तारीख आज यानी कि 30 नवंबर को है, लेकिन अब अधिकारियों ने ये साफ कर दिया है कि 1 दिसंबर के बाद ये विंडो दोबारा नहीं खुलेगी। इसलिए जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपना विकल्प नहीं चुना है, वो तुरंत इस प्रक्रिया को पूरा कर ले, क्योंकि ये बदलाव लाखों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। दूसरा और बड़ा नियम बदला है सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स के लिए, जो 1 दिसंबर से लागू हो रहा है। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर है। अगर पेंशनर्स इस तारीख तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं, तो दिसंबर से पेंशन आने में रुकावट आ सकती है। इसके बाद पेंशन फिर से शुरू होने में कुछ वक्त भी लग सकता है, क्योंकि पेंशन से जुड़े विभाग को उनके दस्तावेजों को दोबारा वेरीफाई करना होगा। हालांकि लाइफ सर्टिफिकेट मोबाइल ऐप और कई बैंक की डोर स्टेप सेवाओं के जरिए भी आसान तरीके से पूरा किया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार हर साल लाइफ सर्टिफिकेट इसलिए मांगती है ताकि ये पक्का किया जा सके कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंच रही है। अब बात करते हैं तीसरा और बड़े बदलाव की। ये उन लोगों के लिए है जो लोग टैक्स भरते हैं। अगर आपकी अक्टूबर में टीडीएस की कटौती हुई है, तो सेक्शन 194 IA, 194 IB, 194 M और 194 S के तहत स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। इसके साथ ही जिन टैक्स पेयर्स को सेक्शन 92E के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट फाइल करनी होती है, वो भी 30 नवंबर से पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ले। निर्धारित समय सीमा चूकने पर पेनल्टी और ज्यादा ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा तेल कंपनियां एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन भी हर महीने की पहली तारीख को अपडेट किया जाता है। 1 दिसंबर को एटीएफ की नई कीमत लागू होंगी। अगर दाम बढ़े तो हवाई जहाज के टिकट महंगे हो सकते हैं। इसके साथ सीएनजी और पीएनजी के रेट भी कंपनियां बदल सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं गृहिणियों के बजट की। हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां एलपीजी के रेट अपडेट करती हैं। 1 दिसंबर को भी नई कीमत तय होनी है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम पिछले कुछ महीनों में कई बार बदले गए हैं। पिछले महीने यानी कि 1 नवंबर को भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 6.5 रुपए कम कर दिए गए थे। लेकिन घरेलू जो गैस है 14 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर, उसमें काफी समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो एक ही जगह पर अटके हुए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि साल के आखिरी महीने में घरेलू गैस के दाम में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। यानी अगर कीमतें बढ़ी तो रसोई गैस का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। अगर घटाई गई तो गृहिणियों को राहत भी मिल सकती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।